नमस्कार, वकालत.com की पॉडकास्ट सीरीज हाजिर हूं मैं, आपका स्वागत है। आज हम वकील से बात नहीं करेंगे। आज हम जो वकील बनने की प्रक्रिया में हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। और ये बात करने का एक मौका है। इसका कारण हमने ये आपको बताना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल में मॉनसून सत्र गया संसद का, उसके अंदर सरकार एक बिल लाई थी, ब्रॉडकास्ट बिल। ब्रॉडकास्ट बिल को सरकार ने अभी वापस ले लिया है और सरकार का कहना है कि हम इस पे और चर्चा विचारना चाहते हैं। हम लोगों से जानना चाहते हैं कि इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है, क्या घटाया जा सकता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट बिल का विरोध हुआ था कि हम ये इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, ये सही नहीं है। तो हम विद्यार्थियों से जाने, हम जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनसे जाने कि वो क्या कहना चाहते हैं और इसमें क्या चेंजेस चाहते हैं। तो आज हमारे साथ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं उनको कहूँगा आप अपना इंट्रोडक्शन दें और अपनी कॉलेज का नाम बताएं, और फिर हम बताएं कि ये जो बिल है वो उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए। मेरा नाम ट्विंकल देसाई है। मैं SY स्टूडेंट हूँ वीटी चौक से सार्वजनिक लॉ कॉलेज में। सूरत की कॉलेज है? यस, ये सूरत पार्ले पॉइंट पे लोकेटेड है। जी। आप क्यों आई इसमें लॉ क्यों चूज किया आपने? मैं एक्चुअली UPSC एस्पिरेंट हूँ और सारे लोग तो UPSC ऑफिसर्स बन नहीं सकते, तो मैंने लॉ चूज किया है कि किसी भी तरह से पब्लिक के लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ चेंज कर पाऊँ अपने इनिशिएटिव से, इसलिए मैंने लॉ सिलेक्ट किया है। और मतलब आप अगर ऑफिसर नहीं बनेंगे तो लॉयर बन जाएंगे? ऐसा सोच के आप कर रही हैं सर? हाँ, लॉयर बनूंगी और आगे जाके मेरा लॉन्ग टर्म गोल UN के लिए लीगल प्रोफेशनल्स बन के काम करने का है। ओके, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक आपको। और हमारा जो आज का टॉपिक है ब्रॉडकास्ट बिल वाला, उस पर आप क्या सोचती हैं? जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या सोशल मीडिया है, उसको उस पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है या नहीं है? हमें हमारा ये जो राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 के अंदर देता है। 19(2) का क्लॉज बताता है कि उस पे सर्टन रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। अगर ऐसा कोई कंटेंट ब्रॉडकास्टर ऐसा कंटेंट प्रेजेंट करे, वो बात की बात है। मैं पहले ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि OTT या सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट आ रहे हैं कि जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि ज़रूरत है या नहीं? ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसे सीरीज या कुछ ऐसी चीज़ें कंटेंट में आ जाती है जिनसे जो एक कम्युनिटी होती है या जो लोग होते हैं वो इंस्पायर होते हैं और वैसे क्राइम्स भी होते हैं। जी। तो अगर ये बैलेंस करके चले कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करे जाए कि जो जैसे कंटेंट नहीं अलाउड होनी चाहिए पब्लिक के लिए, तो वो ना दिखाए और बैलेंस करके चले, तो ये बिल आ सकता है। जी। तो फिर क्या करना है वो आपको मैं नेक्स्ट राउंड में पूछूंगा कि क्यों करना है, क्या करना है। तो आप बताइए सर, आप क्या सोचते हैं और आपका इंट्रोडक्शन देके फिर। Greetings of the day and thank you for inviting us for this session. मेरा नाम डॉक्टर मिलिंद कुमार औदिच्य है और मैं ऑलरेडी PhD कर चुका हूँ कंप्यूटर साइंस में, स्पेसिफिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। उसके बाद मैंने लॉ एक्सप्लोर करने का सोचा है। द रीज़न इज़ कि आई वांट टू कनेक्ट दीज बोथ फील्ड्स, जिसकी ज़रूरत आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ज़्यादा दिखती है। एंड रिसेंट बिल्स भी जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो एक्ट आए हैं, वो भी इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में साइबर क्राइम्स भी जो हैं वो ज़्यादा होते दिख रहे हैं, तो उनके लिए हम कैसे डील कर पाएंगे दोनों फील्ड्स को कनेक्ट करके, दैट इज़ द कोर रीज़न जिसकी वजह से मैंने लॉ को भी एक्सप्लोर करने का। तो हमारे लिए आज की चर्चा के लिए आप एकदम एग्जैक्ट सही कैंडिडेट हैं। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं ऐसा। तो कहिए कि क्या ज़रूरत है, मतलब क्या ज़रूरत पड़ी है बिल लाने की ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करने की? जी एक्चुअली जब लॉ बनते हैं उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी है, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हो रही होती है जिसके कारण लॉन्ग टर्म विजन के साथ ऐसा सोचा जाता है कि आज नहीं पर एक लॉन्ग स्पान पे ऐसे किसी सर्कमस्टेंसेस को डील करने के लिए शायद हमें ज़रूरत पड़ सके
कि ऐसे कोई प्रोविजंस हो, नहीं तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिनके लिए प्रोविज़न ही नहीं होता हमारे पास, और उसका बेनिफिट लेके जो एक्चुअल एक्यूज हैं वो छूट जाते हैं। अब स्पेसिफिकली जब आप बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग बिल की, सो ये हमारे राइट से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, एंड उसकी अगर हम बात करें तो वो ऑलरेडी एक बैलेंस अप्रोच के साथ ही हमें मिला है। आपके पास जो बिल है, आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो ऐसा नहीं है कि आप उसका मिसयूज करके उसके साथ आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी एप्लीकेबल है। नहीं, पर ये कि जरूरत क्या पड़ी थी, हमारा सवाल ये है। जरूरत ये है कि आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो रही है, जैसे कम्युनल वायलेंस हो जाते हैं, फेक न्यूज़ जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट सेम साइड अगर हम देखें तो मीडिया का फ्री स्पीच एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर वो आप बंद कर देंगे तो दैट इज अ ह्यूज क्वेश्चन, एंड वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, दैट इज एन इंटरनेशनल इश्यू एक्चुअली। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर सरकार को वापस लेना पड़ा है तो कहीं ना कहीं ये है कि उनका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ। यस यस, ये एज फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो उसको कंट्रोल कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। सरकार ये चाहती है, और कोई भी सरकार होती है वो ये चाहती है कहीं पे भी। अब ऐसा बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन 1951 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमल में हुआ, उसके बाद पहला बिल यही आया था कि मीडिया को कंट्रोल कैसे करें, वो नेहरू जी लाए थे। उसके बाद राजीव गांधी भी लाए थे और उसका बहुत विरोध हुआ था। तो अभी भी इसका विरोध हो रहा है, यानी सभी सरकारें ये चाहती हैं कि कंट्रोल करें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। तो ये एक फाइन बैलेंस लाना पड़ता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं हो, मतलब लोग अपनी बात भी कर सकें, और जो इश्यूज खड़े हो रहे हैं तो वो हो ही नहीं। तो वो क्या करना चाहिए, किस तरह से लाना चाहिए, आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी चाहिए। इनकी वजह से कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, जैसे कि सर्टन सीरीज़ या सर्टन OTT प्लेटफॉर्म्स या कुछ भी ऐसा चीज़ होता है जिसे देख के जो कम्युनिटी ऐसा कुछ क्राइम कर रही है तो उन चीज़ों को रिस्ट्रिक्शन में रखना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जो पॉजिटिव आउटकम दे सकती है, जैसे कि फेक न्यूज़ का बढ़ावा देना या फिर कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड कर देना जिससे पब्लिक में हैज हो जाए, तो वैसी चीज़ें अगर रिस्ट्रिक्शन के साथ आ रही है तो ये बिल। पर ये सवाल ये है, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि करेगा कौन, किसके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए? कंट्रोल तो गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है, लेजिस्लेशन ही बिल पास कर सकता है। सर गवर्नमेंट यानी आप क्या मतलब आप सिस्टम कुछ बनाओगे तो सरकार क्या, मतलब कौन, ऑफिसर्स लोग कंट्रोल करेंगे? उसके लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी पड़ेगी जो इस चीज़ को रेगुलेट करेगी। जी, आपका क्या कहना है? ऑलरेडी देयर आर बॉडीज विच आर गवर्निंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे हम बॉलीवुड के लिए देखें तो सेंसर है, हमारे न्यूज़ चैनल्स के लिए देखें तो भी ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिकली एंटिटी सेट की हुई है। हाँ, सोशल मीडिया में हमें थोड़ा सा और सोचने की ज़रूरत है। खैर वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं और उनमें भी डेटा प्रोटेक्शन रिलेटेड बिल्स एंड वो सारी चीज़ें भी आ रही है। वहाँ पे भी इंडिविजुअल लेवल पे उन्होंने MNCs ने खुद भी काम किया हुआ है। ये एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट ना करें जो कल को उठ के कॉन्ट्राडिक्टरी हो या फेक हो या कम्युनल वायलेंस का एक रीजन बने। एंड वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह उसको यूज करते हैं तो वहाँ पे रिपोर्टिंग के फीचर होते हैं एंड उनका खुद का मैकेनिज्म ऑलरेडी होता ही है। हाँ, ये किन पे अप्लाई करने की जरूरत है? जो ऑलरेडी ऐसे मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन अगर उस बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस होता है तो दैट इज सेड टू बी ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एक्चुअली। बट उसके अंदर आप उनका एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटा दें तो फिर कोई इंसान कैसे फ्रीली कम्युनिकेट कर पाएगा? दैट इज अ क्वेश्चन ऑल्सो। एक बात आपसे पूछनी है, आप इस फील्ड से हैं, आप टेक्नोलॉजी जानते हैं जी, क्या ये पॉसिबल है कंट्रोल करना टेक्निकली? इज इट पॉसिबल? जैसे आप बोलते हैं कि ध्रुव राठी के वीडियो से सरकार को बहुत तकलीफ है, लेकिन ध्रुव राठी जर्मनी में जाके वीडियो बना रहा है, आप सरकार उसका क्या कर सकती है? तो मतलब ब्रॉडकास्ट बिल लाएंगे, फिर भी क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है कि इसको कंट्रोल किया जा सके? देखिए, हम जिस सेक्टर में हैं लॉ में,
उसमें हम एक न्यूट्रलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं। हर चीज़ का एक कंस्ट्रक्टिव साइड भी होता है। नहीं, मैं टेक्नोलॉजिकली बोल रहा हूँ। टेक्नोलॉजिकली इज इट पॉसिबल कि हो सकता है, मोरली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। टेक्नोलॉजिकली ये हो सकता है कि आप जब स्टार्टिंग ऑफ सेंडर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स यूज कर सकते हैं, जैसे फोटोग्राफ्स हैं या वीडियो हैं जो ओरिजिनली कहाँ से सर्कुलेट हुआ, वो आपका मोबाइल डिवाइस का एक फिजिकल आईडी ऑलरेडी होता है। उसमें मेटा में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, मेटा डेटा में। जब आप एक फोटो कैप्चर करते हैं, और हम साइबर में ऐसा सुनते भी हैं, एंड वो चीज़ सही भी है कि आपने कोई चीज़ एक बार रिकॉर्ड की या फोटो कैप्चर किया या कोई भी टाइप का डेटा हो, टेक्सचुअल डेटा हो या कुछ भी, वो एक बार अगर आपके स्टोरेज में बन गया तो वो जाने वाला नहीं है। अगर एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में उनके साथ आपके फिजिकल डिवाइस के आईडीज अगर इंक्लूड नहीं हो रहे हैं तो उनके साथ मैपिंग करके उसको नहीं, वो आप बोल रहे हो वो फेक न्यूज़ की बात है कि आप किसी ने क्राइम किया और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूँ कह रहा हूँ कि आप ध्रुव राठी को कैसे रोक सकते हो, कि मतलब क्या करोगे कि रुकेगा वो? आप ऐसा नहीं कह सकते कि यूट्यूब का, ध्रुव राठी का यूट्यूब यहाँ पे इंडिया में नहीं देख सकोगे, ऐसा तो सरकार कर नहीं पाएगी। तो क्या होगा फिर? ऐसा नहीं होता है। आप एक बड़ा यूट्यूब चैनल लेके चला रहे हैं उसको, उस पर भी अगर आपने कोई ऐसा वीडियो डाला, चाहे आप बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे आप बहुत बड़े मीडिया हाउस हो, उसमें भी अगर कोई एक भी वीडियो आपने गलत डाला जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो सेट क्राइटेरियाज हैं उसके अगेंस्ट है या ऐसा कम्युनली वायलेंस क्रिएट कर सकता है, तो दैट इज़ रिपोर्टेबल एंड गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती भी है। और उसके कारण बहुत सारे वीडियोस आप देखते होंगे, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, और भी जैसी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स जो है वो डाउन कर दिए जाते हैं। और बहुत सारे अकाउंट्स तक हमारी कोर्ट्स इंस्ट्रक्शन देती है कि इमीडिएटली उनको डाउन कीजिए आप, चाहे वो किसी पब्लिक ऑफिसर का हो अकाउंट, या किसी कॉमन सिटीजन का हो, या किसी कंपनी का हो, या किसी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी का हो। और उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से किसी का एक्सप्रेशन और राइट ऑफ स्पीच इन्फ्रिंज हो रहा है। स्टूडेंट्स हमारे साथ है, आप में से कोई इन लोगों से सवाल पूछना चाहता हो, कोई आपके मन में आया हो कि क्या होना चाहिए? You can ask freely. ये हम डिस्कशन ही कर रहे हैं, कोई भी आपके मन में इन्होंने जो बात की उससे रिलेटेड कोई सवाल आया हो? जो ये ब्रॉडकास्टिंग बिल है उसमें जो रजिस्ट्रेशन करने की बात की है, उसमें जो लीगली रजिस्टर्ड होंगे उनका तो हम फिर भी कंट्रोल कर लेंगे, मगर हम कंटेंट मेकर को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तो कहीं से भी बना के किसी भी मीडियम से सर्कुलेट करेगा ही। तो फिर ये बिल का इतना पर्पस रहता नहीं है कि मतलब क्या ये कंट्रोल कर पाया, क्योंकि जिसको बनाना है और जो चीज बोलनी है वो तो इंटरनेट फ्री है, और फ्रीडम ऑफ इंटरनेट तो कैसा कि ह्यूमन राइट्स का पार्ट बन चुका है, तो वो तो हम कंट्रोल काफी हद तक कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बिल का मतलब एक्सेसिव पर्पस फिर कैसे फुलफिल होगा? एग्जैक्टली, मैं वही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया मास पब्लिक फॉलो करता है एंड सबके अकाउंट्स है उस पर। जितने ओरिजिनल अकाउंट्स है उससे कई गुना ज्यादा फेक अकाउंट्स भी है। एंड ये प्रॉब्लम सारी बड़ी बड़ी सोशल साइट्स का है। अब उसमें उनके खुद के मैकेनिज्म ऐसे हैं ऑलरेडी। आप अगर बात करते हैं फेसबुक की, तो फेसबुक में कम्युनिटीज जो हैं, जो ग्रुप्स जो हैं, उसमें अगर आपने कोई कम्युनिटी बनाई हो या ग्रुप बनाया हो तो उसमें मॉडरेटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो कौन क्या पोस्ट कर रहा है उसको अप्रूव करते हैं, और अप्रूव नहीं भी करते हैं तो भी उस पर एक्शन ले सकते हैं, उस पोस्ट को रिमूव कर सकते हैं। अब आप अगर ऐसी कम्युनिटी चला रहे हैं तो अल्टीमेटली आप एक एडमिन हैं या उस ग्रुप का हिस्सा हैं, तो वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी भी आएगी एज ए सिटीजन। तो दैट इज ऑलरेडी ए गुड वे टू कंट्रोल। और जो एजेंसीज या जो कंपनीज ये फॉलो नहीं कर रही है उनको इस बिल के थ्रू फॉलो कराया जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एट द सेम टाइम फ्री स्पीच का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक खराब जरिया ही नहीं देख सकते उसको, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के कारण उठाए जाते हैं और जस्टिस का एक बहुत बड़ा जरिया बनते हैं। एंड यही रीजन था कि श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आईटी एक्ट की 66A सेक्शन को हटा दिया गया था। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात कही, और अभी और आपके जो साथी हैं उनसे हम बात करेंगे। थैंक यू।
चलिए हम कुछ और साथियों से बात करते हैं, कुछ यंग स्टूडेंट से बात करते हैं ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में, उनका क्या सोचना है। तो प्लीज़ आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर बताइए कि क्या सोचते हैं आप। मेरा नाम आफरीन बोर्डीवाला है। मैं 3rd ईयर LLB की स्टूडेंट हूँ वीटी चौकसी सार्वजनिक लॉ कॉलेज से। मैंने मेरा बैचलर्स और मास्टर्स SPB कॉलेज से कंप्लीट किया है और अभी मैं लॉ को परस्यू कर रही हूँ। लॉ में मेरा आने का मेन पर्पस नॉलेज के रिलेटेड था, इसीलिए मैं आई थी, क्योंकि मेरा फ्यूचर गोल तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के रिलेटेड था। और ये ब्रॉडकास्टिंग बिल जो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल और कभी काफ़ी टाइम से मतलब डिस्कशन में चल ही रहा है, क्योंकि ये सेंसरशिप का इश्यू अभी से नहीं है, आफ्टर मतलब हमें बहुत ही लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है और ये वही इश्यू को मतलब फिर से एग्रीवेट किया गया है। और एक्चुअली इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने काफ़ी ज़्यादा अपने कंसर्न्स इश्यू किए हैं। और एक इश्यू ये भी आता है कि सोशल मीडिया जो है ज़्यादातर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, तो हमें उनका कोऑपरेशन मतलब हमने कभी भी किसी से जो स्टेक होल्डर्स थे मेन, उनसे कंसल्ट मतलब नहीं किया गया। ये इश्यू इसमें मेन रेज किया गया है कि आपने सिटीजन्स को इतना बड़ा बिल अफेक्ट कर रहा था, जो इसकी कंसल्टिंग पार्टीज थी, जैसा कि प्रिंटिंग न्यूज़ थी, मीडिया थी, किसी से कंसल्ट करके और डेलिब्रेशन नहीं, पर पहला ये सवाल है कि क्या ज़रूरत है क्या बिल की। एक्चुअली में ज़रूरत तो है ही, क्योंकि रेगुलेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ का रेगुलेशन नहीं होता है वहाँ पर क्या बोलते हैं इरेगुलरिटीज़ की वजह से काफ़ी कुछ कारण है। रेगुलेशन का क्या कारण, आपको क्या लगता है ये टाइम में आपके एज ए आप जो स्टूडेंट्स हैं, आप देख रहे हैं आसपास में माहौल क्या है, तो उसमें आपको ऐसा क्या दिख रहा है कि ज़रूरत पड़ी? वैसे सेल्फ रेगुलेशन सब में है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, फिर भी सरकार को लाने की ज़रूरत पड़ी, तो क्या रीज़न है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली OTT प्लेटफॉर्म्स जो है उस पर कंट्रोल का जो बात करें तो उन लोग का एक मैकेनिज्म खुद का है, मगर उसमें इश्यू ये आता है कि एज मतलब कोई भी कुछ भी सेट कर देता है। चाइल्ड भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सेसिव कंटेंट एक्सेस कर लेते हैं, जो सिर्फ अडल्ट के लिए होता है। वो लोगों को तो रिस्ट्रिक्शन लगता है कि 18+ रख दिया या वो, मगर फिर भी हम बोलते चाइल्ड लोग तो सेट कर लेते हैं एज अपनी कि हम इतने ईयर्स के होंगे उनको। तो वहाँ पर भी एक इश्यू आ रहा है कि चाइल्ड्स भी मतलब ऐसा कंटेंट एक्सेस कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और उसमें जो कंटेंट है उसमें ग्रॉसनेस का लेवल भी कभी कभी मतलब कई ऐसी सीरीज़ आई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद चलाया और बोला कि ये हमारे इंडिया का कल्चर है ही नहीं ऐसा, जैसा वो लोगों ने मतलब पोर्ट्रे किया है हमारे इंडिया के कल्चर को। तो काफ़ी हद तक हमारे इंडिया के कल्चर को भी अफेक्ट हो रहा है उन प्लेटफॉर्मों की वजह से। और कम्युनल मतलब हमारी सोसाइटी ऐसी है कि बहुत प्रॉन है सेंसिटिव इश्यूज़ को लेके, और वैसे इश्यूओं पे जब फिल्म्स बन रही है, मूवीज़ बन रही है, सीरीज़ बन रही है, तो वो सबके सेंटिमेंट्स को भी बहुत हर्ट कर रही है। उससे होता क्या है कि पब्लिक रोड्स पे आ जाती है, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और सबका डैमेजेस भी बढ़ जाता है। फिर वो पिक्चर आप पद्मावत को ले लीजिए या कोई भी मतलब स्मॉल सी भी पिक्चर होती है, उस पर भी इश्यू हमारी कंट्री में काफ़ी वाइड बिग हो जाता है, क्योंकि सब सेंसिटिव बहुत है हमारी कंट्री में। इसलिए एक रेगुलेशन का मैकेनिज्म उस लिए भी ज़रूरी बन जाता है। आपका क्या कहना है, आपका नाम बताइए, इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ टेलर कृष्णा और मैं भी फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ फ्रॉम वीटी चौकसी सार्वजनिक लॉ कॉलेज। वेल बेसिकली कहा जाए तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 90 to 93% ऑफ जो जनरेशन है यूथ, दे आर एक्टिव एट सोशल मीडिया, सो दिस प्लेटफॉर्म इज़ यूज्ड वाइडली। तो ये जो यूज़ बढ़ रहा है और उसमें ऑथेंटिकेशन कितना है कितना नहीं, nobody knows। सो ये रेगुलेशन लाने का गवर्नमेंट का मोटिव ही ये है, क्योंकि जो हो रहा है, जो रिसेंट हमारे जो लैंडमार्क जजमेंट्स आपने देखे होंगे, सो कहीं ना कहीं बहुत से केसेस ऐसे हैं जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो सीरीज देख के दे गेट लाइक के आइडियाज रिगार्डिंग हाउ टू डू। रिसेंटली एक केस हुआ था, सो द थिंग इज कि मोटिवेशन मिलता है कि उसने ऐसा किया, दे गेट्स आइडिया। सो द माइंड इज सच कि मतलब इतना कुछ हो रहा है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पे इतना कुछ फ्रीली अवेलेबल है। सो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन कि ये रेगुलेट किया जा सके, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव थिंग, इट्स फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस एक्चुअली। सो इट शुड नॉट बी कि कुछ नेगेटिव हो, तो वो नेगेटिविटी और जो रॉन्ग हो रहा है उसको कंट्रोल करना चाहती है गवर्नमेंट। सो एक्चुअली देखा जाए तो इट्स अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट। सो उनका जो बिल लाने के पीछे का मोटिव है वो यही है कि जो रॉन्ग हो रहा है, जो गलत न्यूज़ फैल रही है, कि जो हमने अवेयरनेस के लिए प्लेटफॉर्म रखे हैं, सो उसका मिसयूज़ नहीं हो। क्योंकि टीनेज का माइंड कैसा होता है ना, दे आर के जो देखा ना वो ट्राई करते हैं, दे आर सच। सो टू जस्ट रिस्ट्रिक्ट, वो लोग इसी के लिए ला रहे हैं ये बिल। तो मतलब एक आर्ग्यूमेंट ये होती है इसके
विरोध में, इसके खिलाफ में, कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, उसमें इसके साथ ये भी दिया है कि विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगर कोई वायलेट करता है तो क्या करना है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम से दे के गए हैं। तो अभी लाने की जरूरत क्या पड़ी, वो तो आपने बताया कि ये जरूरत जेन ज़ी जनरेशन ऐसा आगे बढ़ता जा रहा है, इट्स रिक्वायर्ड एक्चुअली। और इंटरनेट का फ्रीनेस भी मतलब इतना इजीली अवेलेबल है, सबको इंटरनेट का एक्सेस के सभी एक्सेस कर पा रहे हैं, वो हमने क्या बोलते फ्री मतलब सबको रखा है, तो उसकी वजह से इजी एक्सेस लोगों को मिल रहा है, तो लोग उसका फिर मिसयूज कर रहे हैं। तो उसको रेगुलेट नहीं, हमने टेलीविजन को ऑलरेडी मतलब टेलीविजन पे हम इतना सब डिस्प्ले करते हैं, मगर हमने रेगुलेशन रखा है, ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, तो सब है। हाँ। तो फिर ये जो प्लेटफॉर्म है उसको क्यों मतलब बाकी रखे कि वो भी थोड़ा अपना रेगुलेशन में गवर्नमेंट मैकेनिज्म में उनको भी लाया जाए, क्योंकि उनका भी एक्सेस सभी लोग कर रहे हैं और उसकी वजह से क्वाइट क्राइम रेशियो भी देखा जा रहा है। क्या होना चाहिए जो बिल में अभी जो वापस आएगा, तो उसमें क्या आपके हिसाब से आप क्या ओपिनियन देते हैं कि मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट इज नेवर वर्किंग अगेंस्ट, एक्चुअली दे आर ओनली वर्किंग के वो सिटीजन के हित में ही काम करते हैं, राइट। तो वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है मैडम, बांग्लादेश में अभी गिरा दी सरकार क्योंकि वो विरोध में काम कर रहे थे, तो हर बार सरकार साथ अच्छा ही कर रही है ऐसा जरूरी नहीं है। we are not actually discussing that here. So the thing नहीं, is, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ कि सरकार हमेशा अच्छा ही कर रही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, मेरा ऐसा कहना है। so ये रिस्ट्रिक्शन वो लोग के लाने के पीछे का रीजन, क्योंकि आर्टिकल 19 कह रहा है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको वो राइट मिला है, बट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस कि आपको उसको इन्फ्रिंज हो रहा है तो आप अप्लाई करो। तो क्या कर, मतलब अभी सरकार को क्या लाना चाहिए उसके अंदर, किस तरह से उसके मैकेनिज्म क्या होनी चाहिए, यानी कौन कंट्रोल कौन करेगा। मेरा सवाल ये है कि सरकार रूल बनाती है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा। एक तरफ सेल्फ रेगुलेशन की बात है और एक तरफ सरकार के कंट्रोल की बात है। तो आप क्या बोलते हैं कि लॉ बना देना चाहिए या सरकार को कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाना चाहिए कि वो देखता रहे कि हाँ ये इसको बंद करो, इसको चलने दो, ऐसा करना चाहिए। आपका क्या पूरा एक्सेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ जाएगा तो उसमें कंट्रोवर्सी आएगी, गवर्नमेंट अपने अगेंस्ट का जो कंटेंट होगा उस पर सेंसरशिप ज़्यादा लाएगी, तो ये इश्यू अभी ज़्यादा है, इसीलिए मतलब बिल को रिटर्न लिया गया है। एक्चुअली इसमें सोशल मीडियाज़ के बारे में भी बात की गई है जो इंटरनेशनल है, मतलब हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी इसमें चाहिएगा, वरना ये सारे प्लेटफॉर्म्स ने तो बोला ही था कि हम मतलब अभी एलन मस्क ने बोल दिया कि ब्राजील में मैं नहीं चलाऊंगा, तो वो क्विट कर दिया। उन लोगों का ग्लोबल रीच है तो वो लोग क्विट करके जा सकते हैं, और हमारे यहाँ पर मतलब उसका यूसेज ज़्यादा है, तो हम अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स चले जाएंगे तो हमारी कंट्री में भी एक ये इश्यू भी एक एग्रीवेट हो जाएगा पब्लिक का, तो हम वो नहीं कर सकते। हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी चाहिएगा इसमें, प्लस जितने भी दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको इससे अफेक्ट हो रहा है, फिर वो न्यूज़ चैनल्स हो, करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्टर हो या यूट्यूबर्स हो, सबका मतलब सबका एक लीडरशिप लेकर मतलब सबके साथ कंसल्टेशन और सारे स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए और डेलिब्रेशन मतलब एक करना चाहिए कि सबको। अभी तो आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट ने फीडबैक लिंक भी मतलब ओपन किए कि सब लोग उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, वो भी हमें सबके आई थिंक जो भी कंसर्न पार्टी है सबके उसमें अपना फीडबैक्स देना चाहिए, ताकि जो बिल बन के आए वो एक्सक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड करता हो, इंक्लूसिव हो। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जो एजेंसी अगर गवर्नमेंट कोई बनाती है कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें भी सारे पार्टिसिपेंट्स जो हो उनका एक एक मेंबर को रखा जाए, सिर्फ गवर्नमेंट ना हो, ताकि सबका ओपिनियन उसमें रहे। ये वैलिड पॉइंट है, आपका क्या कहना है। वैसे देखा जाए तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है। गवर्नमेंट रेगुलेट इसीलिए कर रहा है कि जो नेगेटिविटी और जो रॉन्ग हो रहा है उसको कंट्रोल लाने के जी, लिए, बिकॉज इट्स इम्पैक्टिंग एट अ ह्यूज, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी इंडिया की इतनी ज़्यादा है। एट रिसेंट जो सब हो रहा है इंसिडेंट्स, so just to regulate that, it's a positive aspect. They are किस तरह से करना चाहिए वो हम जानना ही है कि they would develop a agency actually जिसमें सारे उनके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करेंगे, so सबकी कंसेंट ली जाएगी और they are it's के like वो लोग अपना ही नहीं देख रहे, they are looking for the citizens actually. ओके, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बातें की हमारे साथ। और हम और कुछ स्टूडेंट के साथ बात करें उसके पहले कोई सवाल अगर आप इनसे किसी से पूछना चाहते हैं तो। एज अ सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि आज के दौर को देखें तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसके बारे में मेरी बात कहीं नहीं सुनी जा रही,
कोई डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा है, या मेरी कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो रही है, या कोर्ट में भी मैं जा रहा हूँ और मुझे मेरा सेटिस्फैक्ट्री कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आई यूजुअली ट्राई टू गो ऑन सोशल मीडिया एंड मैं उसके लिए लोगों का साथ मांगता हूँ या अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता हूँ। क्या अगर ये बिल लेके आया जाता है जो कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही आएगा, बट कहीं उसकी आड़ में ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मेरी वो जो क्वेश्चन उठाने की आवाज़ है वो दबा दी जाएगी? वेल ऐसा तो नहीं हो सकता, बिकॉज आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। ओके, देयर इज सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, बट उसका मतलब ये नहीं कि आपको जो राइट दिया गया है वो नहीं मिलेगा। इफ़ आपका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, यू कैन approach with writ petition to the Supreme Court and High Court, so they are having the authority as well कि आपकी सुनी जाए। और अभी ड्राफ्ट पीछे लेने का रीज़न भी यही था कि क्योंकि लोगों ने ये इश्यू रेज किया, तभी ड्राफ्ट को फिर से रिविजिट किया जा रहा है। और इन फ्यूचर भी अगर आ गया बिल तो भी हम उसे रिविजिट कर सकते हैं, इधर सुप्रीम कोर्ट या फिर जब पार्लियामेंट में आया तब भी डिबेट इश्यू होती है वहाँ पर। और आ भी गया तो हमारे पास सिटीजन्स के पास तो ऑलवेज राइट है कि हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट्स होते तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को तो अप्रोच कर ही सकते हैं। तो हम मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, और एक्सटेंसिव रिस्ट्रिक्शन तो गवर्नमेंट रख ही नहीं सकती, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन हो जाता है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ। तो वो ऑप्शन हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहता है कि फिर से बिल आया और उसमें कुछ इश्यूज हुए, हम फिर से उसको रिविजिट कर ही सकते हैं इन अ मल्टीपल वे। एज ए कॉमन सिटीजन माय इनपुट इज दैट कि हर कॉमन सिटीजन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता है, एंड दैट इज द ओनली रीजन आईटी एक्ट का जो 66A सेक्शन एबॉलिश हुआ था। सो जो भी कुछ होता है उसमें कॉमन सिटीजन्स एंड मास को ध्यान में रख के प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए। एक्चुअली आर्टिकल 19 और ये सारे जब मुद्दे आते हैं तब सुप्रीम कोर्ट खुद भी स्व मोटो कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा लेता है कि जब राइट टू स्पीच पे और एक्सप्रेशन पे कंट्रोल आता है तो सुप्रीम कोर्ट क्वाइट एक्टिव हो जाता है सिटीजन से पहले कि नहीं, इस पे कर्टेल नहीं आना चाहिए। और आज तक के सारे काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट्स हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सटेंसिव ही करती गई है, कभी भी कोई राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। आर्टिकल 21 को ही देख लो, उसका भी एक्सपांशन हर दिन के साथ सुप्रीम कोर्ट कर ही रही है। तो वो हम एकला सिटीजन्स के ऊपर नहीं रहता, वो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी भी है जो देखती है कि हाँ भाई कुछ है नहीं, और बाकी तो बिल आ जाएगा बाद में भी सुप्रीम कोर्ट में जाके चेंज करवा सकते। खुद भी क्वाइट कंसर्न्स लेती है ऐसे चीज़ों का जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स के ऊपर अफेक्ट करता है। आई हैव अ क्वेश्चन टू, क्या ये जो जितना अपोज हो रहा है ह्यूज लेवल पे इस बिल का, तो इसको ये एक्चुअली पॉजिटिव आउटकम के साथ भी एक्सेप्ट किया जा सकता है? उसकी अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए? हाँ, उसके मतलब जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो सबको मतलब बताने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वाइट अनअवेयरनेस की वजह से मतलब लोगों को पता चला कि रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं तो लोग निकल जाते हैं, फिर जानते नहीं है कि किस हिसाब का रिस्ट्रिक्शन है। कई बार ऐसा होता है कि उनके बेनिफिट में चीज़ें ज़्यादा होती हैं, मगर सिर्फ रिस्ट्रिक्शन सुना कि हमारा बोलने का हक चला जाएगा तो हम निकल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो उसके लिए अवेयरनेस तो क्रिएट गवर्नमेंट को करनी ही चाहिए। वो तो ऑलवेज कोई भी लॉ पास होता है तो वो डायरेक्ट आ जाता है, उसका मेन इश्यू होता है। वो फार्म लॉ बिल्स ले लो या कुछ भी, हम पहले अवेयरनेस नहीं करते तो सिटीजन ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, कोई बोलता है तो ये अवेयरनेस तो हमेशा सारे ही बिल्स जो भी हमारे इंट्रोड्यूस हो उसके बारे में लानी ही चाहिए कि उसके मेन कंटेंट का और उसका बेनिफिशियल एस्पेक्ट ज़्यादा एक्सप्लेन लोगों को करना ही चाहिए गवर्नमेंट के। वेल कभी भी कोई भी एक लॉ बनाया जाता है उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पहले इसीलिए रखे जाते हैं कि ये लॉ और ये एक्ट पास करने के पीछे व्हाट्स द मेन ऑब्जेक्टिव एंड एम बिहाइंड दिस, तभी आपको पता चलेगा कि ये लॉ लाने के पीछे का मतलब क्या है, एम क्या है गवर्नमेंट का। सो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट विच इज़ मेंशन्ड एट द फर्स्ट प्रिलिमिनरी चैप्टर। इट्स बीन मेंशन कि वो लाने के पीछे का रीज़न क्या है। तो थैंक यू। हम और कुछ साथियों से बात करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छे थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस हियर। कुछ और साथियों से बात करते हैं जो दूसरी कॉलेज से हैं। प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और हमारी बात आगे बढ़ाइए। मेरा नाम फोरम दलाल है और मैं दीनसा दाबू लॉ कॉलेज से स्टडी कर रही हूँ और मैं सूरत से हूँ और मैं लास्ट ईयर TY में स्टडी कर रही हूँ। जी, मेरा आप क्यों आए ये लॉ के प्रोफेशन में, मतलब मेरा स्टूडेंट्स बने? ओके जी, मेरा लॉ फील्ड में आने का रीज़न यही था कि जो लोगों के साथ गलत हो रहा है उनके लिए जस्टिस मिले, और पहले हम खुद के लिए लड़े, फिर हम खुद के लिए लड़ेंगे तो दूसरों के लिए कल हम लड़ सकते हैं। और पेरेंट्स का भी सजेशन था तो इसलिए मैं लॉ फील्ड में आई हूँ। जी। तो खुद के लिए अभी क्या लड़ने वाली हैं आप?
खुद के लिए तो नहीं, जब हमारे साथ पहले गलत होता है कुछ तब हम लड़ सकते हैं। पहले हम खुद के लिए जब लड़ सकते हैं तो फिर हम कल किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए तो हम उनके लिए लड़ सकते हैं। पहले हम खुद के लिए स्टैंड लेंगे तभी हम दूसरों के लिए लड़ सकते हैं। आपका ये जो ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में ये जो आया है, और तो आपका क्या मानना है कि क्या वो लाने की ज़रूरत है? ब्रॉडकास्ट बिल का ये है कि जो सही कंटेंट के साथ आता है तो वो सही है। पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कौन सा कंटेंट डालना है और कौन सा नहीं, कौन सा सही होगा और कौन सा गलत है। लेकिन जो कंटेंट बनाने वाले हैं वो ऐसा बोलते हैं कि सही गलत तो डिसीजन देखने वाला करेगा, हम तो कैसे करें, या सरकार कैसे कर सकती है? सही है तो वो तो पब्लिक बोलेगी कि भाई हाँ बंद कर दो, तो पब्लिक नहीं देखेगी तो बंद ही कर देंगे। वैसे भी अगर खराब होता है तो पब्लिक नहीं देखती है, अच्छा होता है तो पब्लिक देखती है। ऐसे आर्गुमेंट जो क्रिएटर्स करते हैं, तो इसलिए फिर क्या मतलब आप मानते हैं कि वो सही है जो बनाने वाले हैं? वो बनाने वाले तो सही है, लेकिन जो पब्लिक देखती है जी। उनका भी नज़रिया हमें देखना चाहिए कि वो किस नज़रिए से देखते हैं। वो राइट सही में देखते हैं तो फिर वो बिल का पास होना सही है। और गलत कंटेंट के लिए हमारे रिस्ट्रिक्शंस भी होने चाहिए। ठीक है तो हम और अगर हम रिस्ट्रिक्शंस के साथ चले तो वो सही होगा। वो तो ठीक है, हम बात करेंगे कि किस तरह से रिस्ट्रिक्शन आना चाहिए, वो हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। आप बताइए आपका। मेरा नाम प्रतीक्षा पटोलिया है। मैं दिनशा दागुल लॉ कॉलेज नवसारी से स्टडी करती हूँ। अभी टीवाई की स्टूडेंट हूँ। मैं लॉ फॉर्म में इसीलिए आई कि पहले मेरे पेरेंट्स ने भी बोला, मुझे भी लगा कि मुझे मेरे हक क्या है, राइट्स क्या है, उसके बारे में नॉलेज हो। दूसरों के लिए भी वो अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं इस फील्ड में आई हूँ। और मेरे आगे जाके का जज वही है कि मुझे जज बनना है कि ताकि दूसरों को भी जस्टिस दे पाऊँ और अपने लिए भी अगर कुछ हो तो अपने राइट्स पता हो। तो इसीलिए मैं लॉ फॉर्म में आई हूँ। जी। तो ये ब्रॉडकास्ट बिल की हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है कि उसकी क्या ज़रूरत थी? ब्रॉडकास्ट बिल की ज़रूरत मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि हमारे जो फ्रीडम स्पीच है कि कुछ भी है उस पर सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उस पर हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए। हमको इतनी नॉलेज है कि हमें पता है कि हमें क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है। उस पर सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर आप देख लो, अगर हमने सरकार के विरुद्ध कुछ बोल भी दिया तो सरकार हमको उठा के जेल में डाल देंगी। अगर हमने सरकार का कुछ गलत किया, सरकार ने, हम उसके लिए बोलेंगे तो सरकार हमको डायरेक्ट जेल में डाल देंगी। अगर सरकार ये कंट्रोल कर लेंगी तो आम इंसान का जो बोलने का स्पीच है वो तो निकल ही जाएंगे, वो नहीं बोल पाएंगे फिर। लेकिन ये इसमें दो हैं, एक तो आपका इंडिविजुअल है, सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या यूट्यूब पे आप एक इंडिविजुअल की तरह आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन एक दूसरा है कि जो बिजनेस है, वेब सीरीज बना रहे हैं, वो उनका बिजनेस, उससे वो पैसा कमा रहे हैं। और अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं या अगर वो ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो सही नहीं है, या लोगों के बीच में वो झगड़ा खड़ा कर रहा है, या इस तरह से कि समाज के जो हमारे नॉर्म्स हैं वो उससे मैच नहीं हो रहा है, तो उनके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं लग रही आपको? उस पर ऑलरेडी सेंसर बोर्ड्स है, वो काम कर रही है जी। फिर भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास भी बात तो होता है ना, वो उस पे है कि अगर वो चीज़ है तो सरकार को राइट्स है कि वो निकाल सकता है, इतना पॉइंट्स है। तो क्यों लाई होगी सरकार आपके हिसाब से? ये बिल लाने का रीज़न क्या होगा आपको क्या लगता है? पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि उसको बिल की ज़रूरत अभी है, नहीं है। नहीं, आपका पॉइंट वैलिड हो सकता है, लेकिन वो अभी ये लाने का रीज़न आपको क्या लगता है? कुछ बता सकते हैं? जैसे ऐसा है कि मतलब बहुत से यूट्यूबर्स हैं, वो लोग सरकार के बहुत खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ आपको उसके कारण लाई हो, ऐसा आप लग रहा है? सरकार उनके लिए अगर कुछ वैलिड पॉइंट भी बोल दिया कि सरकार ने ये नहीं किया, अभी ना गड्ढे है उसके बारे में भी कुछ बोल दिया, सरकार उस पर एक्शन लेंगी नहीं, उसको डायरेक्ट जेल में डालेगी या उस पर केस करेगी।
सरकार के विरुद्ध हम लोग बोल सकते हैं। तो आपका कहना है कि अभी ऑलरेडी कर ही रहे हैं और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपका मानना ये है? बिल आ जाएगा तो सरकार के पास फुल पावर आ जाएगा, इंसान बोल ही नहीं सकेगा उसके राइट्स के लिए। सरकार का बोल देंगे कि हमारे कंट्रोल में है, हम जो चाहे वो करेंगे। ओके, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से करना चाहिए? तो बोले लाना ही नहीं चाहिए, ये तो एकदम फ्लैटली उन्होंने तो बोल दिया। आप बोल रही कि नहीं लाना चाहिए, तो किस तरह से लाना चाहिए कि जैसे इनका पॉइंट है वो भी बैलेंस हो जाए और आपका पॉइंट भी बैलेंस हो जाए? ओके जी बिल को जो हम बैलेंस करके चले कि सही कंटेंट भी हो और उसको सही तरीके से पब्लिक समझे, तो बिल पास हो सकता है। नहीं, यहाँ यही कि सही गलत का डिसीजन कौन लेगा, ये सवाल है। सरकार लेगी या जो बनाने वाले हैं वो लेंगे या कौन लेगा? अन्य सवाल ये है ना कि सही कुछ गलत कंटेंट आ रहा है, ये हम इसलिए हम ये लाए हैं, तो अब ये सही है या गलत है, इसका डिसीजन कौन लेगा? कुछ कैसा, किस सिस्टम से डिसाइड करना चाहिए कि ये सही है गलत है? जैसे एग्जांपल दूं आपको कि फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, तो अभी ये OTT है या सोशल मीडिया के लिए डिसीजन कौन लेगा कि ये सही है गलत है? वो राइट तो गवर्नमेंट के पास ही है, लेकिन पब्लिक को भी जो प्रेजेंट करते हैं OTT या कुछ भी फिल्म्स या कुछ भी, तो उनको भी सोच के क्या इफेक्ट पड़ेगा पब्लिक पे, वो सोच के पोस्ट करना चाहिए या प्रेजेंट करना चाहिए। और कुछ भी गलत हो या कुछ भी गलत कंटेंट हो जिससे कुछ लो कैटेगरी के जो पब्लिक्स है या कुछ भी रिलीजन के बारे में कुछ गलत, उनके बारे में कुछ गलत है दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ही उसका रिस्ट्रिक्शंस लाएगी या अलाउ नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि कुछ सिटीज़ में एजुकेटेड लोग नहीं हैं, तो उनको लॉ के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है, तो उनके अवेयरनेस के लिए लॉ के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। आप में से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मैम, आप बोल रहे हो कि उठा के किसी को भी जेल में डाल देंगे अगर बिल आएगा तो, लेकिन अगर ऐसे ही सब सोचने लगे तो फिर कोई बिल आ ही नहीं पाएगा कभी। और ये जो OTTs वगैरह से जो बच्चे हैं आजकल के, वो इतने अफेक्ट हो रहे हैं सारी चीज़ें, जैसे कि अभी बीच में ब्लू व्हेल गेम आई थी, PUBGs आई थी, उसको लेके सब सुसाइड वगैरह हो रहा है, तो उसे कैसे फिर रिस्ट्रिक्ट करेंगे? अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ बिल लाई और आप बोल रहे हो कि राइट कब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो ऐसे फियर से तो फिर कभी हम लोग ऊपर आ ही नहीं पाएंगे। वो ऐप आपने डाउनलोड किया, वो ऐप जो मार्केट में आ रहा है, उससे पहले सरकार के पास से परमिशन लेनी पड़ती है ना। हम वो ऐप लॉन्च करें तो सरकार वो दे ही नहीं, तो वो गेम ऐप ही नहीं आए। तो उसे लाने के लिए अगर ऐसा कुछ ब्रॉडकास्टर बिल लाएंगे, ऐसा कुछ गेम का कोई बिल लाएंगे, तभी तो हो पाएगा। फिर अगर आप जैसे बोल रहे हो कि बिल नहीं लाना चाहिए, तो बिल नहीं आएगा तो कैसे चलेगा आगे? बिल लाना पड़ेगा तभी तो किसी को रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे ना। पर बिल लाने की जरूरत नहीं है, सरकार ऐसे काम कर रही है ना सर। अगर वो आप बोल रहे ब्लू व्हेल गेम है, वो मार्केट में कब आएगा? पहले वो उसको लॉन्च करने के लिए, उसकी परमिशन के लिए पहले सरकार के पास तो जाएंगे। सरकार वहीं से परमिशन ना दे तो वो आई नहीं अभी, तो दुनिया में आएगी नहीं अभी, तो लोग डाउनलोड कैसे करेंगे, कैसे वो करेंगे? चाहती हूँ कि जैसे एप्लीकेशन के लिए परमिशन के लिए गया, तो गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई स्टेप्स नहीं होता कि वो उसे सीधा मना कर दे, उसके लिए उन्हें एक्ट बताना पड़ता है। होता है कि अगर पब्लिक के लिए वो हानिकारक है तो वो राइट्स होते हैं कि इसको आप सुधारो, वो करो। किस बिल के अंडर वो लाएंगे वो, मैं आपको वही पूछ। अभी बिल नहीं है तो फिर भी हो रहा है ना, अभी बिल नहीं है फिर भी हो रहा है, सरकार के पास है ना उतनी। मतलब अभी सरकार गूगल को लिख, जो भी मतलब प्ले स्टोर को लिख देती है इनको हटा दो, तो वो हटा देते हैं। ये इनका ये कहना है, तो हटा तो देते हैं वो लोग। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कोई बिल आ गया तो आपको नहीं लगता कि बेटर होगा कि सबको एक स्टेप से निकल के ही, अगर ऐसी कोई चीज आ रही है तो पहले से ही प्रिवेंट हो जाएगी मार्केट में आने से पहले ही। मतलब ये भी है कि सरकार ने अभी बिल नहीं लाया है। हाँ, तो फिर भी अभी हो रहा है। फिर भी नहीं, लेकिन उन्होंने बैन तो कर दी, PUBG बैन हो गई इंडिया में। काफी ये कुछ बिल के बिना हो रहा है ना, there are some आगे provisions, की जरूरत but ये है कि ये इनका ये कहना है कि ये लॉन्च करे। सो अगर गूगल पे कंट्रोल नहीं है फॉर एग्जांपल, तो ये लॉन्च तो कर देंगे। मतलब ऐसा है कि मतलब कुछ गलत हो गया, उसके बाद उसमें प्रिकॉशनरी एक्शंस आते हैं। तो प्रिकॉशनरी एक्शंस कब आते हैं? जब गलत हो गया, समाज में काफी कुछ बड़ा ये हो गया, उसके बाद दैट इज व्हाट वो ना हो, उसके लिए प्रिकॉशनरी बिल्स पहले होते चाहिए। दैट्स व्हाट
आई थिंक हाँ, अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये बिल लाने का पर्पस है कि एक मैकेनिज्म हम इंस्टॉल करें सिस्टम के अंदर कि जिसकी वजह से रेगुलेशन लाना चाहिए एक्चुअली, और वो लॉ के बिना पॉसिबल नहीं है। जो हमारे पास है एक्चुअली में वो ओटीटी और उनको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। आईटी एक्ट में तो प्रोविजंस हैं शायद, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के भी प्रोविजन है आईटी एक्ट में। अभी जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो कोर्ट के इंडिविजुअल डिस्क्रिशनरी पावर्स पे लिए जाते हैं। नहीं आईटी एक्ट जो था, IT एक्ट के अंदर हाँ अगर उसके कोई अंदर तो provision सारा है है तो वो कि provision कैसे? अगर सोशल मीडिया पे उनको मतलब एक डिपार्टमेंट रखना है, उनको एपेलेट अथॉरिटी रखनी है, 15 दिन में डिलीट करना है, 24 घंटे में डिलीट करना है, ये सारा तो ऑलरेडी है ही सही। तो इंटरनेट का रीच एकदम क्विक हो चुका है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, फेक इंफॉर्मेशन इंस्टेंट पहुंच जाती है, लोग उस पे तो उसके तो बना तो चुकी है इसमें ऐसा सरकार। होता नहीं तो गवर्नमेंट को उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है कि भाई ये कंटेंट रिमूव करो, और वो रिमूव होते होते जो टाइम लगता है हाँ। उसमें भी साइड चीजें हो जाती है। नहीं भाई उसमें भी टाइम लिमिट डिसाइड कर लिया है, 24 घंटे में आपको निकाल देना है। अगर आपको मेरा कोई कंटेंट मेरे खिलाफ किसी ने रखा है और मैं ये कंप्लेन करता हूँ तो उनको नियम बना 24 घंटे में रख देना, और 15 दिन के अंदर बाद में डिसाइड होगा कि सही किया कि गलत किया। या मैं जो रखने वाला है वो वापस अपील करता है तो 15 डेज में डिसाइड करना। ये सब बना के रखा हुआ ऑलरेडी। 24 घंटे 24 घंटे में चीजें फाइट हो जाती है। हमारी कंट्री की सेंसिटिव है तो इसलिए उस वजह से वो चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट के पास कोई सेंसरशिप आए तो गवर्नमेंट के हाथ में कोई कंट्रोल मैकेनिज्म आए तो वो भी डायरेक्ट कोई लगे हाँ ये तो बिल्कुल ही सेंसिटिव है तो वो डायरेक्ट पहले ही बैन कर दे। कंपनी के पास या वहां पर जाकर परमिशन ना लेनी पड़ेगा, आप लोग रिमूव करो, वो लोग खुद भी रिमूव कर देंगे। और हम गवर्नमेंट का सुनते ही मेन है कि पर्पस है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन इसमें एआई जो है वो काफी रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंटेंट इन बिलियंस ऑफ रील्स बोलो या फिर टेक्स्ट बोलो, वीडियो बोलो, अभी उसको निकालना कोई भी नया लॉ आएगा वो फ्यूचर के लिए आएगा, फ्यूचर कंटेंट के लिए आएगा। बट जो ऑलरेडी फ्लोटेड है मार्केट में, इंटरनेट पे, उसको कंट्रोल कैसे करें? सो पॉइंट इज दैट एआई हैज टू प्ले अ मेजर रोल। ह्यूमन इंटरवेंशन अगर गवर्नमेंट भी एक डिपार्टमेंट इसमें डिप्लॉय करता है तो 1000 आदमी भी बैठ के 24 घंटा भी करता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल और लिटिगेट ऑल द wrongful doing in the internet, even for the sake of India। तो या तो वेबसाइट बंद कर दो, लेकिन वेबसाइट कितनी बंद करोगे? गवर्नमेंट खुद बेसिकली लिटिगेशन में आ जाएगी कि इसमें किसी ने क्या क्या रखा है। पहले तो आपने अलाउ किया है, अलाउ करने के बाद आप जो भी उसमें है, मतलब अगर फेसबुक यहाँ पे इंडिया में चलता है तो एक लीगल फ्रेमवर्क में ही चलता होगा, इंस्टाग्राम भी चल रहा है तो कोई एक लीगल फ्रेमवर्क इंडिया में ही चलता होगा, वहाँ पे तो नहीं चलता है, मतलब चाइना में नहीं चलता है। सो यहाँ पे लीगल फ्रेम में चालू किया या फिर चलने दिया ये इतने साल तक, वो भी एक लिटिगेटिव सिचुएशन हो गई उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए। सो गवर्नमेंट इज नॉट इन अ पोजीशन, आई वुड से दिस, वेदर इट्स एनी गवर्नमेंट, कि जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ निकाल सके। सो आई थिंक एआई इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन नेक्स्ट 10 years टाइम, जिसमें लॉ, प्रिवेंटिव लॉ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एग्जिस्टिंग कंटेंट जो भी है that can be litigated through AI models, so that is, I think that is doable, I guess. One thing I would like to add, this is a very legit point. AI can really handle such situations very well, but फिर उसमें भी हमको एक चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि AI जो है वो मॉडल्स पर ट्रेन होगा, ऑलरेडी जो डेटा है उसमें भी अगर जिस टाइप का डेटा आपने फीड किया तो वहाँ पे बायसनेस ना हो, नहीं तो क्या होगा कि जिस काइंड ऑफ डेटा पे वो ट्रेंड है वो उसके ओरिएंटेड ऐसे डिसीजंस बनाए, इसलिए मैंने बोला कि 10 साल लग जाएंगे। इट विल टेक टाइम। ओके, थैंक यू। हम और कुछ साथियों से बात करेंगे। जी, बहुत मीनिंगफुल डिस्कशन हो रहा है और आप अभी उस प्रवाह में जुड़ रहे हैं, तो आप बताइए, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो। मेरा नाम पिंकी तिवारी है, मैं एसवाई की स्टूडेंट हूँ, दिनेश दाबू लॉ कॉलेज नवसारी से। तो मैं तो चाहती हूँ मतलब नियंत्रण तो जरूरी है इस बिल पे जी, क्योंकि आज के जो मतलब इसमें क्या है, कुछ वीडियो अच्छे भी आते हैं, कुछ वीडियो वैसे भी आते हैं, पर उसके साथ मतलब जो पब्लिक और जो बच्चे हैं, चाइल्ड है, जो वीडियो देखते हैं, उनको सबसे पहले जागरूक करना इसमें सबसे ज़्यादा जरूरत। उनको पता होना चाहिए कि ये वीडियो हमारे लिए सही है और ये वीडियो गलत है, और जो वो कंटेंट वो डाल रहे हैं
तो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसमें पता चलना चाहिए कि ये कंटेंट सही है, उसमें कुछ लोगो या कुछ ऐसा रूल्स या नियम होना चाहिए कि पब्लिक को पता चले कि हाँ ये सही वीडियो है, और इस पे अगर ये वीडियो जो डाला है इसमें कुछ है नहीं, मतलब फेक किसी ने डाला, फेक अकाउंट से डाला है, तो ये जनता को पता चलना चाहिए। मेन तो ये होना चाहिए। तो ये तो आज तो पता नहीं है कि मतलब ये वीडियो सही है, या मोस्टली सबको देखने से, जैसे हम तो पढ़ रहे तो हमें पता है कि ये वीडियो सही है, मतलब कोई और जो अमुक वीडियो हम देखते तो हमें पता चल जाता है कि फेक है। वो मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं चलता है, वो तो सारे वीडियो कैसे होता है हाँ ये सच है। जैसे मेरे घर में मेरे फादर है, वो तो अभी अब जैसे मैं अभी की हूँ तो मोबाइल यूज़ करती हूँ, मुझे तो सारे पता है। वो पहले के, वो तो अब से मोबाइल यूज़ करना है, उनको पता ही नहीं चलता है कि ये कंटेंट जो है वो उनको तो सारे ही सच लगते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि हाँ ये फेक है पापा, इसको आप मत देखो। उनको तो सारे, तो ऐसा कुछ लाना चाहिए कि जिससे सबको पता चले कि हाँ ये कंटेंट सही है और ये हमारा फेक है। मतलब बच्चे बूढ़ों दोनों को बचाने की जरूरत है। हाँ मतलब चाइल्ड को तो पता ही नहीं चलेगा, चाइल्ड तो अभी चाइल्ड ही है। ओके ठीक है, वैलिड पॉइंट है आपका बहुत। जी आप बताइए। मेरा नाम चौहान वीना है, मैं डीडी नवसारी से, डीडी लॉ कॉलेज। ऐसे तो ये बिल्स होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये बिल आना चाहिए, क्योंकि दोनों एक सिक्के की जैसे दो फोटो जैसे हमारे इस है, क्योंकि एक तरफ से सही भी आता है और गलत भी आता है, तो इन दोनों का हमें फर्क दुनिया को दिखाना है, इसलिए इस बिल का तो आना जरूरी है। मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि फर्क दिखाओ, कंट्रोल मत करो। कंट्रोल जब हमें फर्क पता चलेगा तभी तो उस पर कंट्रोल कर पाएंगे ना। जी जी, तो मतलब कंट्रोल कौन करेगा? आप आपके हिसाब से किसको करना चाहिए, कौन करेगा कंट्रोल? जी कंट्रोल को दोनों साइड से करना चाहिए, तभी कोई भी पल्ले को एक साइड से नमाए दूसरा उठाए तो ऐसे तो चलेगा ही नहीं पहिया। हमें रथ को दोनों तरह के दोनों पहिए समान रखने हैं, तभी तो चलेगा ना। तो कौन से, मतलब दोनों पहियों में आप एक पहिया किसको बोलते हैं, दूसरा पहिया किसको बोलते हैं? एक हमारी गवर्नमेंट और एक हमारा ये जो बनाने वाले हैं वो, तो उन दोनों को मिलके डिसीजन पे आना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो? यानी कोई, मैं ऐसा बोल रहा हूँ जैसे आपने बोला कि आपके पापा को आपने बताया कि ये गलत है, हाँ, ठीक है, तो अभी कुछ गलत आया कुछ, तो अभी कौन डिसाइड करेगा? वो दोनों पहिए डिसाइड करेंगे कि एक पहिया डिसाइड करेगा? तो मिलके कैसे डिसाइड करेंगे, क्या किस तरह से होना चाहिए? अगर आप मिनिस्टर हैं और आपको बोलें कि भाई आपको बनाना है ये कुछ इसका सिस्टम बनाना है हमको, कि भाई ये कौन डिसाइड करेगा, ये जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, किस तरह से? पहले लोगों का तो अभिप्राय लेना पड़ेगा जी, उसमें उनको भी शामिल करना पड़ेगा, फिर हम कुछ डिसीजन पे आ सकते हैं कि मतलब ये गलत है। पर सिस्टम कैसी होगी? यानी जैसे आपकी कॉलेज के अंदर कोई सिस्टम है कि कोई बच्चा नहीं कंट्रोल में है, तो उसकी कोई सिस्टम बनाई होगी कि भाई ये डिसिप्लिनरी कमेटी है, उस कमेटी के अंदर जाना था, वहाँ डिसाइड करते ही कि इसने गलत किया है कि नहीं किया है, ठीक है? तो सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए? सरकार को उसके लिए रूल्स और नियम बनाने चाहिए। वो तो बना देंगे, फिर कंटेंट डालते उनको फॉलो करना चाहिए। और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट करने के लिए किसको देंगे पावर? वो आप क्या सोचते हैं? आप कोई भी बोल सकता है कि जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होगी, मेन वो चीज है कि इम्प्लीमेंट कौन करेगा। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ही कराता है किसी बिल का। हाँ, लेकिन यही सवाल है कि सरकारी ऑफिसर के पास अगर इम्प्लीमेंटेशन करने का आपने दे दिया, तो सरकारी ऑफिसर तो हमेशा अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, वो पब्लिक के हिसाब से डिसीजन नहीं लेगा। वो एक थ्रेट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे ऑफिसर ऐसा ही करेंगे, लेकिन वही जुडिशरी, वही बोल रहा हूँ। आप तो अपना धंधा देख रहे हो, लेकिन जुडिशरी 15-20 साल 32 साल, अभी एक जजमेंट आया है, 32 साल के बाद जजमेंट आया, मर गए आधे लोग तो मतलब आप जुडिशरी के ऊपर डालोगे तो जुडिशरी उसमें ऑलरेडी आ ही जाता है। और हम कम्युनिटी बना सकते हैं जिसमें चाइल्ड का ग्रुपों के रिप्रेजेंटेटिव और सारे मतलब रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, आप कोर्ट में ले जाने की बात मत करो, पहले रिस्ट्रिक्शन लाओ। हम कमेटी मतलब गवर्नमेंट कमेटी अपॉइंट कर सकती है जो ये सबको मॉडरेट करे। सर अगर गवर्नमेंट की बाजू से अपन ऐसे सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना देखेगी, तो वैसे तो इलेक्शन कमीशन भी है, ऑपोजिशन का भी इलेक्शन करता है, और गवर्नमेंट जो पार्टी पावर में होती है उसका भी करता है। तो अगर ऐसे हर बॉडी पे अपन ऐसे डाउट नहीं, पर उसमें इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है, उसके अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, उसमें विपक्ष का एक जो
नेता होता है वो होता है। हाँ, तो वही मैं आपसे वही चाह रहा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बॉडी बनेगी उसमें किसको रखना चाहिए? जो चाइल्ड के मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे वर्क करते हैं, हम उनका एक रिप्रेजेंटेटिव ले सकते हैं। जो वुमेन्स के लिए वर्क करते हैं, ओल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव, वो हम ऐसे सारे को मतलब सारे स्टेक होल्डर्स जो भी अफेक्ट हो रहे हैं ना, उनके एक लीडर्स को लेकर मतलब एक कमेटी फॉर्म कर सकते हैं जो एक विएबल हो। ओके, तो वो ये बोलेगा आप स्टेक होल्डर्स को, जो डिसीजन मेकर्स होगा कि भाई ये कंटेंट चलेगा या ये कंटेंट नहीं चलेगा, ये हटाना है या नहीं हटाना है, जो कंप्लेन आती है, तो उसमें आप ये चाहते हो कि स्टेक होल्डर्स का रिप्रेजेंटेशन हो, ओनली सरकार नहीं हो। हर चीज पे डेलिब्रेशन होना चाहिए, कोई भी इंस्टेंट डिसीजन नहीं होना चाहिए। जब डेलिब्रेशन होगा तो उसका आउटपुट अच्छा निकलेगा। तो इसलिए लेकिन इसमें क्या है, कमर्शियल एंगल है। अगर किसी का बंद हो जाता है या मतलब बैन कर देते हो तो उसको कमर्शियली बहुत नुकसान होता है। तो बहुत लंबा आप कोर्ट की तरह इसको नहीं चला सकते, तुरंत आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वही कह रहा हूँ कि वो सरकार यूँ चाहती है कि एक सरकारी विभाग हो। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे हमने जीएसटी लाया तो जीएसटी काउंसिल बनाया जिसमें हर स्टेट, यस, मैं वही बोल रहा हूँ जी। तो वैसे ही कर सकते हैं कि एक बॉडी बनाए जिसमें जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी जो ब्रॉडकास्टिंग के स्टेप से पास होके जाती है उनको उसमें बिठा दिया जाए। हर एक कमीशन से एक पर्सन को बिठा दिया जाए जो इन चीजों का ध्यान रखेगा कि किसी भी तरह से कोई भी कंटेंट ऐसा ना आए जो पब्लिक को अफेक्ट करे या उसके नेगेटिव कंटेक्स्ट में जाए। और ऑलरेडी हमारे पास काफी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसा वुमन का लिए डिपार्टमेंट है, कल्चर और हेरिटेज के लिए, ये सारे डिपार्टमेंट के लोगों से भी कंसल्टेशन हम अंदर से ही ले सकते हैं कि कौन से कंटेंट के मतलब वो लोग भी फिर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि कैसे करना चाहिए। जैसे आप YouTube को भी देखें तो उनमें ऑलरेडी मैकेनिज्म है कि वो AI के थ्रू आपका कंटेंट डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने कोई कॉपीराइट है तो उस पर फ्लैग ऑलरेडी आ जाता है, एंड उसके बावजूद भी अगर आप वायलेशन कर रहे हैं तो वो आपके चैनल को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसकी रीच ऑलरेडी कम कर देते हैं। फिर भी आप नहीं मानते हो तो उसको उड़ा देते हैं। तो ऐसे स्टेप वाइज प्रोविजंस हो सकते हैं प्रोसेस इनमें भी कि आप ये वायलेशन कर रहे हैं, आपका कंटेंट इन वॉच है, एंड अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपके जो ये प्रिविलेजेस हैं वो हट जाएंगे। लेयर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हम जान सकते हैं। तो बहुत अच्छी चर्चा हुई। आप कुछ कहना चाहते हो या ये कोई सवाल पूछना चाहते हो तो ये चर्चा का एक जो कंक्लूजन ऐसा आया कि एक सिस्टम होनी चाहिए जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हों, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा डिसीजन ले लिया कि बस ये हटा दो, ऐसा नहीं। लेकिन जो जिसका कंटेंट है उसको भी आपको रिप्रेजेंटेशन का मौका देना चाहिए, और वो स्टेप वाइज होना चाहिए। जो बड़ी कंपनीज, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यूट्यूब है या फेसबुक है, वो करते हैं कि भाई थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, फिर थोड़े टाइम के लिए बंद कर देते हैं, ऐसा। लेकिन आप उसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर ब्रॉडकास्ट में ऐसा लाना चाह रही है सरकार तो वो नहीं होना चाहिए, ऐसा शायद आप लोग सारा मान रहे हैं। तो यहाँ आने के लिए वकालत.com पे और इतनी अच्छी चर्चा करने के लिए, अपना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। और फिर कभी ऐसे इशू पे आप आइए, आपके साथियों को लाइए और उनको भेजिए। थैंक यू। थैंक यू। हाजिर हो